Hello everyone, welcome back my channel English वाला. Friends, today's class we are going to learn the very short sentences. आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुत ही छोटे और बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस जिनका हम डेली में यूज करते हैं. इस क्लास में हम उन सेंटेंसेस को देखने के साथ साथ सबसे पहले उन सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम उन सेंटेंसेस को खुद सेल्फ बना सकते हैं. और इसी वीडियो को देखने के बाद आप खुद सेल्फ कम से भी कम मिनिमम 1000 सेंटेंसेस खुद रिटर्न कर सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, खुद लर्न कर सकते हैं, देन स्पीक कर सकते हैं, खुद बोल सकते हैं. तो क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है. क्लास को अच्छे से देखें और सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करें. ये जो हमारे सेंटेंसेस होंगे फ्रेंड, इन सेंटेंसेस में किस तरीके की बातें होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का मतलब जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और ऑर्डर करते हैं. प्रार्थना मतलब प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर, या फिर किसी को हम ऑर्डर देते हैं मीन्स आदेश देते हैं, या फिर हम किसी को भी कुछ करने के लिए कहते हैं, कुछ काम किसी को करने के लिए कहते हैं. वही सेंटेंसेस आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि वहां जाओ, सबसे पहले मैं आपके लिए एक सेंटेंसेस बोलती हूँ, वहां जाओ. ठीक है, बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, शॉर्ट सेंटेंस है, वहां जाओ. ठीक है, या तो मैं किसी से क्या कर सकती हूँ, प्रार्थना भी कर सकती हूँ, वहां जाओ ना, इस तरीके से रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ, या फिर इस सेंटेंस के अंदर आपको ऑर्डर भी नजर आ सकता है कि वहां जाओ. इस टाइप से मेरे बोलने के तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैं या तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ या फिर ऑर्डर दे रही हूँ, या फिर मैं किसी को कुछ करने के लिए तो कह रही हूँ ना कि वहां जाओ, यहाँ से वहां जाओ. ये जो सेंटेंस होता है इनमें एक खास बात होती है, क्या होती है कि इनका जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है. कैसा होता है, छिपा हुआ होता है. जैसे मैंने बोला कि मेरे सामने कोई फ्रेंड खड़ा है और मैंने उसको बोला तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ. अभी वो समझ चुका है कि मैंने उसी को बोला है कि तुम वहां जाओ. लेकिन अगर मैं बोलूं वहां जाओ तो भी वो समझ जाएगा कि बात मुझसे ही की जा रही है कि वहां जाओ. मैंने सब्जेक्ट का यूज नहीं किया, मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ वहां जाओ. तब भी वो क्या हुआ, वो समझ चुके हैं कि वहां जाना है. इसीलिए ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है मेन, ये होता है हिडन, मीन्स छिपा हुआ होता है. अगर हम इसका यूज नहीं भी करेंगे तो भी हम अपनी बात को सामने वाले को समझा सकते हैं. यही इन सेंटेंसेस की खास बात होती है. क्लियर. नेक्स्ट, वर्ब. इन सेंटेंसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है, वर्ब याद करनी है. मेन इंपॉर्टेंट होती है आपकी वर्ब. और वर्ब क्या होती है, जितनी भी क्रियाएं होती है, दैट मीन जितने भी आप काम करते हैं उन्हीं सबको क्या कहा जाता है, एक्शन वर्ड या फिर क्रिया बोला जाता है. ठीक है, और यही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करने हैं. अगर ये एक बार आपने याद कर लिए तो आप सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं. अब देखिए, बहुत ही सिंपल है. आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला वहां जाओ, सिर्फ आपको क्या करना है, जो सेकंड वाला होगा वो फर्स्ट करना है इंग्लिश में, और जो फर्स्ट होगा देन उसको सेकंड करना है आपको. कैसे, जाने के लिए हमारी क्या वर्ब लगती है, जाने को हम क्या बोलते हैं, गो. क्लियर. और वहां के लिए हम क्या यूज करते हैं इंग्लिश में, देयर. क्या यूज करते हैं, देयर. वहां जाओ, गो देयर. सिंपल. बस इतना ही मेथड आपको फॉलो करना है, देन आप काफी सारे सेंटेंसेस खुद बोल सकते हैं, खुद बना सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसे करो, इसे करो, इसे करो. तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट बताया, सेकंड वाला फर्स्ट और फर्स्ट वाला सेकंड कर देना है इंग्लिश में. सिर्फ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ब कौन सी होती है करने के लिए, डू. डू. इसी के लिए इट, तो डू इट, इसे करो. बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट है, मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ. मुझे सेकंड एंड बुलाओ फर्स्ट. बुलाने के लिए हम क्या वर्ब यूज करते हैं, कॉल, कॉल. और मुझे मी, कॉल मी. अगर मैं बोलूं उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, तो मी को कट करके हम यहाँ पर यूज करेंगे हिम, कॉल हिम, उसे बुलाओ. क्लियर. जैसे नेक्स्ट है, उसे पीटो, तो पीटो होगा फर्स्ट एंड उसे होगा सेकंड, पीटो, बीट हिम. नेक्स्ट है, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो. वादा करना फर्स्ट होगा, क्या होता है वादा करना, प्रॉमिस, प्रॉमिस.
एंड मुझसे मी, प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो। इस टाइप से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्लियर? और बहुत ही सिंपल है, डेली में हम इनका यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल है। इनके बिना तो मानो जैसे हमारी मतलब लाइफ ही एकदम अधूरी सी है। इन बातों को बोले बिना हम अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि डेली में हम इन्हीं सेंटेंसेस का मोस्टली यूज करते हैं। इसे करो, इधर आओ, मुझे बुलाओ, ये मत करो, मुझे परेशान मत करो, वहां मत जाओ, यहाँ मत आओ। इस टाइप के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। चलिए और सेंटेंसेस के थ्रू हम अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस रिवीजन के लिए यहाँ पर है पीछे घूमो। हमने किसी अदर पर्सन से क्या बोला? पीछे घूमो। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? पीछे सेकंड एंड घूमो फर्स्ट। दैट मीन्स टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, पीछे घूमो। नेक्स्ट है फोन उठाओ। कितना बेसिक है और लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है ना। फोन उठाओ, फोन बज रहा है, फोन रिंग हो रहा है तो भी हम बोलते हैं घर में कि फोन उठाओ। या फिर हम किसी को कॉल कर रहे हैं और वो फोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हम फोन पे बोलते हैं फोन उठाओ, इट्स अर्जेंट, बोलते हैं ना, यूज करते हैं ना। तो फोन उठाओ, उठाओ के लिए पिकअप, पिकअप द फोन को तो फोन ही यूज करेंगे। पिकअप द फोन, फोन उठाओ। क्लियर? उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, कॉल हिम। बुलाने के लिए वर्ब कौन सी होगी? कॉल। देन उसे के लिए हिम। तो इन सेंटेंसेस से आप पता कर ही चुके होंगे, समझ ही चुके होंगे कि सबसे ज्यादा मेन इन सेंटेंसेस में क्या नजर आ रहा है आपको? वर्ब। वर्ब आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल याद होनी चाहिए, तभी आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मुझे वापस कॉल करना। मोस्टली ऐसा होता है ना, हम किसी को कॉल करते हैं, वो अभी मैं बिजी हूँ, ओके आप मुझे बाद में कॉल करना, आप मुझे वापस कॉल करना। तो कॉल मी बैक, कॉल मी कॉल करना, कॉल मुझे है ना तो मी बैक, मुझे वापस कॉल करना। क्लियर? नेक्स्ट है रोना बंद करो। अभी इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा पेंडिंग में डालते हैं, अभी हम आगे समझाएंगे आपको। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, तो होल्ड इट। नेक्स्ट है मुझसे वादा करो, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया, मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। क्लियर? नेक्स्ट है कहीं और देखो, यहाँ मत देखो, मुझे मत देखो, कहीं और देखो। इस टाइप से हम यूज करते हैं ना सेंटेंसेस, कहीं और देखो, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? लुक अवे, लुक अवे, कहीं और देखो। क्लियर? नेक्स्ट है अपना काम करो, अपना काम करो भाई, मुझ पे क्यों इतना फोकस कर रहे हो, अपना काम करो। इस टाइप से भी हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं, अपना काम करो। तो काम करने के लिए क्या यूज होता है? डू। और अपना काम करो, योर, डू योर वर्क, अपना काम करो। नेक्स्ट है घर जाओ, घर जाओ, बहुत टाइम हो गया है, घर जाओ। उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? जाने के लिए गो, एंड घर होम, गो होम। नेक्स्ट है जल्दी चलो, कम फास्ट, जल्दी चलो, कम फास्ट। आई होप ये सेंटेंसेस आपको क्लियर हो चुके होंगे। अभी देखिए, अभी जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताई, ये सारे ही सेंटेंसेस एफर्मेटिव है। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं किसी से, इसको करो, इसको मत करो, फोन उठाओ, मुझे कॉल करो, रोना, सॉरी ये तो हमने स्क्रिप्ट किया है, इसे पकड़ो, मुझसे वादा करो, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ये होते हैं एफर्मेटिव। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो हाँ में करते हैं। सकारात्मक, जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक, मीन्स एफर्मेटिव, एफर्मेटिव। ठीक है, मतलब जो हमने किसी से बात की है वो हाँ में बात की है। इसे करो, इसे यहाँ लेकर जाओ, यहाँ मत खड़े हो, यहाँ मत नहीं सॉरी, इसे करो, वहां जाओ, कहीं और देखो, अपना काम करो, जल्दी घर चलो। इस टाइप से हमने एफर्मेटिव का यूज किया। अब हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ डोंट। दैट मीन्स जब हम किसी से बात करेंगे ना में, नकारात्मक, नकारात्मक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? यहां पर हम क्लियर कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए कम टू दी नेक्स्ट पार्ट, यूज ऑफ डोंट। डोंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए मना करते हैं, जिसे बोलते हैं मत करो, मत करो, वहां पर यूज होगा डोंट का। अब जैसे मैंने बोला मुझे घूरो मत, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट सेंटेंस अभी हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट किया था ना, रोना बंद करो, रोना बंद करो। तो देखो
क्या करना है आपको, जैसे आपने पहले सेंटेंस सीखे थे वही मेथड फॉलो करना है, बट आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर देना है मत रोना बंद करो, तो डोंट का यूज करना है, डोंट वीप। या फिर आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, बंद करो के लिए स्टॉप, स्टॉप वीप या फिर क्राइंग, वीप या फिर क्राइंग। ठीक है, रो मत, रोना बंद करो, स्टॉप वीपिंग, वीप या फिर क्राइंग। ठीक है, सॉरी क्राई। क्लियर, दोनों ही बात सेम टाइप से ही बोली जाती है, रोना बंद करो, रो मत या फिर रोना बंद करो, इस टाइप से। तो डोंट वीप या फिर क्राई, स्टॉप वीप या फिर क्राई। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे घूरो मत, मुझे घूरो मत, यहाँ पर बात की जा रही है मुझे घूरो मत, तो क्या यूज होगा, डोंट। सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम, घूरने, घूरो मत, घूरना बंद करवाना है ना सबसे पहले, तो क्या यूज करेंगे, डोंट। तो स्टेयर एट मी, मुझे घूरो मत, डोंट स्टेयर एट मी। नेक्स्ट है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। नेक्स्ट है, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। मोस्टली सेंटेंस का हम यूज करते हैं कि मुझे परेशान मत करो, तो मत करो मना किया जा रहा है ना वर्क करने के लिए, दैट मीन्स डोंट का यूज होगा, डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। या फिर आप बॉदर की जगह पर यहाँ पर है क्या यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वाला वर्ड जो मोस्टली सभी लोग यूज करते हैं, क्या, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब मी या फिर डोंट बॉदर मी। क्लियर। द नेक्स्ट, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तो डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। या फिर मैं बोलूं यहाँ मत जाओ, अगर मैंने बोला यहाँ मत जाओ, तो डोंट गो देयर की जगह पर मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, हेयर, डोंट गो हेयर। बहुत ही सिंपल है ना, आप इन सेंटेंसेस को खुद बना सकते हैं। अब आपका होमवर्क यही होगा आज की क्लास देखने के बाद कि इसी टाइप के मिनिमम 50 सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे बोलने की। झांको मत, झांको मत, डोंट पीप, झांको मत। क्लियर। नेक्स्ट, उस पर हंसो मत, उस पर हंसो मत। मोस्टली हम बोलते हैं ना, कोई मतलब कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर कोई दूसरा पर्सन आके हंसता है तो हम बोलते हैं ना उस पर मत हंसो। या फिर मोस्टली हम बच्चों से भी सेंटेंस का यूज करते हैं कि उस पर हंसो मत, तो आप कैसे यूज करेंगे, डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी की जगह यहाँ पर हिम का यूज होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पर हिम हुआ, मी हुआ है, क्योंकि उस पर किसी अदर पर्सन की बात हो रही है, उस पर। अगर मैं बोलती मुझ पर हंसो मत, मुझ पर हंसो मत, तो डोंट लाफ मी, मुझ पर मत हंसो। क्लियर। नेक्स्ट है, उसे मत रोको, उसे मत रोको, उसको जाने दो, या फिर उसे मत रोको, उसे काम करने दो। इस टाइप के सेंटेंसेस जब हम बोलेंगे दैट मीन्स उसमें डोंट स्टॉप हर, उसे मत रोको। नेक्स्ट है, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। आज तो आपने कर दिया, मोस्टली मम्मी बोलती है ना आज तो पापा की डांट से बचा रही हूँ, आगे ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना, नेवर डू दिस। ठीक है, नेवर डू दिस। नेक्स्ट है, या फिर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डोंट डू दिस, ऐसा मत करना। क्लियर। नेक्स्ट है, उसे चिढ़ाओ मत, डोंट टीज हर, उसे चिढ़ाओ मत। क्लियर। द नेक्स्ट इज, मुझे रुलाओ मत, मुझे रुलाओ मत। उसके लिए आप इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, डोंट मेक मी क्राई, डोंट मेक मी क्राई, मुझे रुलाओ मत। क्लियर। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो हमने क्राई का यूज किया है, क्राई और वीप में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे कि लास्ट वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मोस्टली क्राई यूज किया जाता है बच्चों के रोने के लिए। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं मोस्टली वो किस तरीके से रोते हैं, चीख चीख कर रोते हैं कि पड़ोस वाले भी सुन लेते हैं कि हाँ उस घर में बच्चा रो रहा है। तो जब चीख चीख कर रोते हैं उस रोने को ही क्या बोला जाता है, क्राई, चीख चीख कर रोना, चीख चीख कर रोना। वो कौन सा रोना होता है, क्राई। और एक क्राई वो होता है जो मोस्टली बड़े लोग यूज करते हैं। ठीक है, वो चीख चीख कर तो नहीं रोते। अब भाई मैं रोऊंगी, आप रोएंगे, तो चीख चीख कर जोर जोर से तो नहीं रोएंगे। वो कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि चीख चीख कर भी रोना पड़ जाता है, लेकिन हम मोस्टली कैसे रोते हैं, शांति से, मुंह बंद करके फीलिंग के साथ रोते हैं। तो जब शांति के साथ रोना हो, मुंह बंद करके बिना चीखे शांति के साथ, उसी रोने को हम क्या बोलते हैं, वीप।
शांत तरीके से रोना, सिर्फ टीयर्स के साथ, आंसुओं के साथ शांत तरीके से रोना, वीप, और चीख चीख कर रोना लाइक बच्चों की तरह, तो वो क्या होता है हमारा क्राई। क्लियर। तो नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा मेरी चिंता मत करो। मोस्टली हम बोलते हैं ना मेरी चिंता मत करना या फिर मेरी चिंता मत करो। मैं मोस्टली मम्मी से भी हम बोल देते हैं, हम अगर घर से बाहर है तो मम्मी हमारी कितनी फिक्र करती है ना, आपने खाना खाया बेटा, आप ठीक हो, तो इस टाइप से बोलती है। तो हम यही बोलते हैं ना मेरी चिंता मत करो, आई एम फाइन, मेरी चिंता मत करो। तो आप जब ये सेंटेंस बोलेंगे मेरी चिंता मत करो, तो आप क्या यूज करेंगे, डोंट, मत करो, डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी। क्लियर। तो ये जो हमारी आज की क्लास थी यहीं पर ही खत्म होती है। आज हमने क्या सीखा, यूज ऑफ डोंट और वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस। अब आप इस क्लास के थ्रू, आई होप मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया, आई होप ये क्लास आपको समझ भी आ ही चुकी होगी। अब इस क्लास के थ्रू आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको होमवर्क दिया है। अब आप इस क्लास को देखने के बाद मिनिमम 50 सेंटेंसेस खुद सेल्फ रिटर्न करेंगे और स्पीक करेंगे, उनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने का। क्लियर। आई होप ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।